एपिसोड की शुरुआत किंजल के दर्द भरे लम्हे के साथ होती है। वो तोशु से साफ कहती है, इतने सालों तक मैंने एक मरे हुए रिश्ते को ढोया, लेकिन अब मेरी सहन शक्ति खत्म हो चुकी है। मैंने कई बार चेतावनी दी थी कि अगर फिर से गलती की तो सब खत्म कर दूंगी। हर बार मैं बाबूजी और परी के लिए चुप रही, मगर अब मुझे एहसास हुआ कि इस घर में रहने के लिए मुझे तुम्हारे साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है। किंजल का ये फैसला सुनकर तोशु हैरान रह जाता है। वो कहती है, अब मैं इस घर में बहू नहीं, बेटी बनकर रहूंगी, और तुम्हें इस घर से जाना होगा। ये सुनकर तोशु को गहरा झटका लगता है। वो परी का नाम लेकर किंजल को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वीडियो कॉल पर परी आ जाती है। परी कहती है कि उसे अब पापा कहने में शर्म आ रही है और वो पूरी तरह से माँ का साथ देती है। अनुपमा तब तोशु से कहती है, औरत की सहनशीलता उसकी ताकत होती है, कमजोरी नहीं। तुम्हें लगा था किंजल तुम्हें छोड़ नहीं पाएगी, लेकिन सच ये है कि उसे तुम्हारी जरूरत नहीं थी, बल्कि तुम्हें हमेशा उसकी जरूरत थी। अनुपमा आगे कहती है कि आज गणपति विसर्जन के साथ साथ उनके रिश्ते का भी विसर्जन होगा। लीला भी अनुपमा का साथ देती है और तोशु शर्मिंदा होकर खामोश रह जाता है। उधर ख्याति अपने बेटे आर्यन को याद करते हुए रोती है और कहती है कि वो उसकी मौत का दुख जिंदगी भर मनाएगी। दूसरी तरफ तोशु गुस्से में कहता है, अब अगर आप लोग मुझे वापस बुलाने की कोशिश भी करेंगे तो मैं नहीं लौटूंगा। ये कहकर वो घर छोड़ देता है। किंजल टूटकर रो पड़ती है, लेकिन बाबूजी उसे समझाते हैं कि तोशु जैसे इंसान के लिए आंसू बहाना बेकार है। बा कहती हैं कि विसर्जन पूरा कर लिया जाए और अनुपमा से कहती हैं कि अब उसे गौतम को सबक सिखाना चाहिए। देविका और जसप्रीत भी सहमति जताते हैं। इधर परी दुखी होकर रोती है और कहती है कि पापा अपनी गलती क्यों नहीं मानते। राजा उसे संभालता है और कहता है कि वो हमेशा उसके साथ है। इसके बाद अनुपमा कोठारी हाउस पहुंचती है। गार्ड रोकता है, लेकिन अनुपमा कहती है, मैं राही कोठारी की माँ हूँ, मुझे किसी इजाजत की जरूरत नहीं। अंदर पहुंचकर वो मंदिर में शंख बजाती है। सभी परिवारजन वहां आ जाते हैं और अनुपमा को देखकर हैरान रह जाते हैं। मोटी बा तंज कसते हुए कहती है कि अब कौन सा तमाशा करने आई हो। अनुपमा जवाब देती है कि वो सच सामने लाने आई है। अनुपमा अपने फोन को टीवी से जोड़ती है और गौतम का वीडियो चलाती है, जिसमें वो वॉलंटियर से कहता है कि अनुपमा को कमरे में बंद कर दो। सब दंग रह जाते हैं। अनुपमा बताती है कि ये वीडियो उसके पूर्व बेटे तोशु ने बनाया है। वो कहती है कि अगर पराग समय पर उसे बाहर न निकालते तो न सिर्फ उसकी जान खतरे में पड़ती, बल्कि पूरी टीम की उम्मीद भी टूट जाती। गौतम सफाई देने की कोशिश करता है, तभी अनुपमा गुस्से में उस पर रिमोट फेंक देती है। मोटीबा कहती है कि वो गौतम से बात कर लेंगी, मगर अनुपमा साफ कह देती है कि फैसला उसके सामने ही होगा। दबाव में आकर गौतम मान लेता है कि ये सब उसी ने किया था। राही गुस्से में कहती है कि ये उसकी लड़ाई थी, उसमें गौतम को दखल देने का कोई हक नहीं था। अनुपमा कहती है कि जो इंसान अपनी पत्नी को खुश नहीं रख पाया, वो परिवार को कैसे खुश रखेगा। वो ताना मारती है कि गौतम को परिवार से नहीं बल्कि फायदे से मतलब है। अंत में एपिसोड यहीं खत्म होता है। आने वाले एपिसोड में अनुपमा गौतम से कहेगी कि वो उसे कभी नहीं तोड़ पाएगा। पराग अनुपमा को डंडा देकर कहेगा कि अब इस दामाद को सजा दो। अनुपमा गुस्से में गौतम की पिटाई करती है और पराग उसे घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देता है।